सिलेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड एंड माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पहले हम आते हैं माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर। कि एंटीबायोटिक्स का फंक्शन है कि वो बैक्टीरिया को किल करे। कभी कभी बैक्टीरियल पॉपुलेशन में रैंडम म्यूटेशन होता है और रैंडम म्यूटेशन से एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बनता है। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किल हो जाती है एंटीबायोटिक के द्वारा, लेकिन जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉपुलेशन में अपने बहुत अच्छे ढंग से थ्राइव करता है और अपने नंबर को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन विद इन वन डे ये मिलियंस को क्रॉस कर जाता है। ये दूसरे बैक्टीरिया से जो किल हो जाते हैं उनके लिए इनका कोई कंपटीशन नहीं होता है और इनको फूड और एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलने लगता है, तो ये अपने नंबर को बहुत इंक्रीज कर जाते हैं और एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो हमें स्टॉफ इन्फेक्शन कॉज करता है और वो पेनिसिलिन के द्वारा ट्रीट होता है। पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के 3 ही 4 साल के बाद इस बैक्टीरिया ने म्यूटेंट फॉर्म डेवलप किया और उस म्यूटेंट फॉर्म पर इस पेनिसिलिन का कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि इस म्यूटेंट स्ट्रेन ने जिसमें म्यूटेशन हो गया था उसने एक ऐसी एलील का फॉर्मेशन किया, जो ऐसी एंजाइम का प्रोडक्शन किया जो इस पेनिसिलिन को इनइफेक्टिव बना देती है। अब पेस्टिसाइड्स कैसे रेजिस्टेंस डेवलप कराते हैं या पेस्टिसाइड्स का रेजिस्टेंस कैसे ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होता है। जो रेजिस्टेंट एलील्स होती हैं वो सेल के अंदर टारगेट साइट्स के नंबर को रिड्यूस कर देती है। टारगेट साइट्स हैं ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मात्र एक टारगेट साइट है जो ओपन है पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल के लिए, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर एंट्री नहीं पा रहे हैं। तो इतना कम अमाउंट में वो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आते हैं कि वो इंसेक्ट हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने को उस पेस्ट से बचा लेता है, रेजिस्टेंट हो जाता है और धीरे धीरे कई जनरेशन के बाद इनके नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है या दूसरे इंसेक्ट हैं, वो थोड़े ही दिनों के बाद डीडीटी या दूसरे केमिकल से अप्रभावित रह गए, किल नहीं होते थे। कुछ और एलील्स जो म्यूटेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर एंजाइम की एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और वो एंजाइम्स पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं। एक और पेस्टिसाइड है वारफारिन। ये वारफारिन पेस्टिसाइड जो है ये रोडेंट्स को किल करने के लिए होती है, रैट्स को किल करने के लिए होती है। लेकिन रैट्स के पॉपुलेशन में भी कुछ रैंडम म्यूटेशन हुआ और उस रैंडम म्यूटेशन के कारण रेजिस्टेंट रैट्स बने और वो रेजिस्टेंट रैट्स ने अपने अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप किया कि वो एक सिंगल जीन पर मॉडिफिकेशन होकर जो एलील बनी, वो एलील जो है ऐसे एंजाइम का फॉर्मेशन करने लगी जो इस वारफारिन के साथ बाइंडिंग नहीं करती। तो जब बाइंडिंग ही नहीं वारफारिन की होगी तो रोडेंट या रैट किल कहां से होगा। तो ये रैट्स जो है अपने को रेजिस्टेंट बना लिए। वारफारिन का फंक्शन होता है कि रोडेंट्स के अंदर हेमोरेज काज करना, ब्लीडिंग करना, कोगुलेशन नहीं होने देना ब्लड का, और इतना हेमोरेज होगा कि रैट की जो है डेथ उसके द्वारा हो जाएगी। तो इस तरह से जो स्ट्रेन्स या जो म्यूटेंट फॉर्म नए बने, चाहे बैक्टीरिया में बने, चाहे इंसेक्ट में बने, चाहे रैट में बने, वो म्यूटेंट फॉर्म जो एंटीबायोटिक या पेस्टिसाइड से इनइफेक्टिव रहे, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहे, उनका नेचुरल सिलेक्शन होता गया। इसी को कहेंगे सिलेक्शन फॉर पेस्टिसाइड एंड माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।